भारत सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पीलीभीत की इस ऐतिहासिक धरती पर मैं पीलीभीत लोकसभा और पीलीभीत की जनता की तरफ से उत्तर प्रदेश के, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुख्यमंत्री जी का। यहां पर उपस्थित मंच पर पार्टी के जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, हमारे प्रभारी मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी, हमारे दूसरे साथी राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, विधायक बरखेड़ा श्री स्वामी प्रवक्तानंद जी, विधायक बीसलपुर श्री विवेक वर्मा जी, विधायक पूरनपुर श्री बाबूराम पासवान जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य श्री सुधीर गुप्ता जी, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दलजीत कौर जी, सभी मंच पर हमारे ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, सम्मानित गण, इस क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, मीडिया के बंधु, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन एक बार फिर पीलीभीत में हुआ है और यहां आप देख सकते हैं कि जो काम वर्षों से नहीं हुआ वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में हमारी आंखों के सामने कायाकल्प हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई और पीलीभीत भी उनका कृपा पात्र रहा है। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहां पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पे दिखाई दे रही है। मैं कह सकता हूं कि आज इस मंच से कि पीलीभीत की विकास की गाथा में ये स्वर्ण युग में लिखा जाएगा। पूरे सब विधायक, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, अधिकारी सब मिलकर इस क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे विकास के काम हो रहे हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये डबल इंजन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में और आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन चल रहा है, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश के तो जो क्रांतिकारी काम हो ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ केंद्र सरकार से प्रयास किया गया है इस पीलीभीत जनपद के लिए, जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है। यहां पर हम लोगों ने हमारे नौजवानों के लिए प्रयास किया है, एक नाइलेट सेंटर खोल के तमाम एआई और ऐसी चीजों के यहां प्रशिक्षण हमारे युवाओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। एक इंटेल से बात करते हुए एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का पूरनपुर में एक एआई लैब भी खुला है, ताकि प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता और खास तौर से हमारे पीलीभीत के युवाओं को उस टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए कि ये कंधे से कंधे मिला के बड़े शहरों के युवाओं से अपने आप को टक्कर दे सकें और अपना भविष्य खोज सके। ये यहाँ का प्रयास किया जा रहा है और आपकी देन से खेल मंत्रालय द्वारा युवाओं के लिए एक एस्ट्रो टर्फ लगाई जा रही है पीलीभीत में, जहां पर हमारे युवा खिलाड़ी जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको एक अवसर मिल सके और वर्ल्ड क्लास हॉकी का यहाँ टूर्नामेंट कराए जाएंगे। ये मैं आपके समक्ष ये मैं बताना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए भी एक इस बरखेड़ा जनपद में अवंती भाई लोधी जी के नाम पे एक एपिडा से एक बासमती और जैविक खेती का केंद्र खोला गया है, ताकि ये पीलीभीत जनपद जो एक कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पे हमारे किसानों को बासमती की खेती के नए नए उपचार और यहाँ के लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए लाया जाए, ताकि यहाँ का उत्पाद विश्व भर में जाए और पीलीभीत जनपद का चावल इस विश्व के कोने तोने तक इसकी चमक और दमक दिखाई दे। यह भी प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ किसानों के लिए आपने भी बहुत यहाँ कार्य किए हैं और हमेशा हम लोग उसके लिए तत्पर रहते हैं। साथ ही साथ संस्कृति और हमारे यहाँ के लोगों की आस्था का केंद्र एक गोमती उद्गम स्थल, उसके लिए भी भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से 60 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की है। उसके सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवन के लिए गोमती नदी, जिससे पीलीभीत जाना जाता है, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और वो योजना भी आपके आशीर्वाद से स्वीकृत हो चुकी है। प्रयास तो बहुत किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी।
आपने यहां सड़कों के जाल गांव-गांव तक बिछाए हैं, स्वीकृति दी है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना परियोजना जो लागू हो गई है, करीब 250 करोड़ की उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो वो धनारा घाट का पुल बन रहा है, वो पीलीभीत जनपद और लखीमपुर को जोड़ने का काम करेगा। और अगर इतने हल्के ताली बजाई तो वो बंद हो जाएगा काम, मैं बताए दे रहा हूं। ये धनारा घाट का पुल कोई आसान नहीं था। जब मैं आया मुख्यमंत्री जी, लोगों ने कहा कि जब ये अगर धनारा घाट का पुल बन जाएगा तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो तो आगे ही बताएंगे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपका जहां आगमन हुआ है, ये बरखेड़ा विधानसभा, ये भारतीय जनता पार्टी का अटूट गढ़, एक ऐसा किला है जो हर परिस्थिति में अच्छी या बुरी हो ऐसी बहुमत दिलाता है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत कमल के फूल पे कभी नहीं पड़ती जितनी बरखेड़ा पे। मुझे लोकसभा में चुनौतीपूर्ण माहौल में 70,000 वोटों से यहां बढ़त मिली थी। मुख्यमंत्री जी, बीसलपुर भी पीछे नहीं है, हालांकि विधायक जी ज्यादा वोट ले जाते हैं, 50,000 से ये जीते थे और 30,000 वोट से चुनौतीपूर्ण माहौल में मुझे बढ़त मिली थी। इस बीसलपुर की जनता ने वहां जितवाया था। और पूरनपुर भी पीछे नहीं रहता है, इस पूरनपुर विधानसभा से 45,000 वोटों से हमें बढ़त मिली थी साहब। और पीलीभीत भी सदर की सीट जो चुनौतीपूर्ण सीट है, वहां 20,000 वोटों से हम लोग आगे बढ़े थे। और जब मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त कराइए कि आने वाले विधानसभा में ये सभी रिकॉर्ड तोड़ के आप पीलीभीत जनपद उत्तर प्रदेश में नंबर 1 करा के देंगे। करा के देंगे कि नहीं देंगे? नाश्ता नहीं किया क्या? आवाज नहीं निकल रही है। करा के देंगे कि नहीं देंगे? तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। आपकी उपस्थिति, जनता की और मुख्यमंत्री जी का आगमन, यही हमें प्रेरणा देता है और काम करने की और ऊर्जा देता है। और आपके इस मार्गदर्शन से हम लोग आपको आश्वस्त कराते हैं मुख्यमंत्री जी कि कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी पीलीभीत जनता की सेवा के लिए, यहां के विकास के कार्यों के लिए। ये वो क्षेत्र भी है जहां बंगाली समाज अधिकतर यहां रहता है और इनका जीवन यापन जंगल किनारे होता है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि यहां जान माल और जंगल से सुरक्षा शेर की जो समस्या है काफी गांव में, वहां आपने फेंसिंग कराई है, मगर यहां की जनता की यह भी मांग है कि वो फेंसिंग और होनी है ताकि हमारे जो वासी हैं, जो जंगल किनारे रहते हैं, उन्हें और सुरक्षा मिल सके। तो यही आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि उसको और आगे बढ़ाया जाए ताकि ये जो पीलीभीत जनपद है, जो यहाँ का जंगल है, जो यहाँ की प्राकृतिक धरोहर है, जो अन्य जिलों में नहीं पाई जाती, वहाँ का संरक्षण यहाँ की जनता प्रतिबद्ध है। और आप और हम सब मिलकर उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान करेंगे ताकि यहाँ के लोग साथ साथ जंगल और जमीन और हमारे जो यहाँ का बाग है पीलीभीत का, वो विश्व भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। मैं आपसे इस अवसर पे आमंत्रित भी करूंगा मुख्यमंत्री जी कि अगली बार आपका आगमन हो तो नाइट हॉल्ट पीलीभीत में हो, ताकि अगले दिन आप जंगल का एक सफर करके देखें कि यहाँ की जो शान है, पहचान है, उसको आप कितना आगे बढ़ा रहे हैं। टूरिज्म के सेक्टर में यहाँ की रोजी रोटी, यहाँ के रोजगार, यहाँ की आमदनी और यहाँ की पहचान उस जंगल से जुड़ी है और उसके लिए भी आपने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसी के साथ एक बार आपका फिर से पीलीभीत की धरती पे आगमन में स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब प्रस्तुत है पीलीभीत जनपद की विशेष उपलब्धियों पर एवं योजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म। पीलीभीत, जहां बांसुरी की मधुर तान सातों दिशाओं में गूंजती है, यहां अब विकास की नई बयार बह रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और दृष्टि के परिणाम हैं। पीलीभीत की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा ये पीलीभीत जहां अपनी कृषि के लिए जाना जाता है,
वहीं अपनी अद्भुत कला के लिए भी जाना जाता है। कृषि में गन्ना किसान